नमस्कार। क्या उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अलग अलग लड़ेगी? गठबंधन समाप्त हो जाएगा? सियासी गलियारों में ये अटकलें खूब तैर रही हैं। तल्खी भी बढ़ी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। हाल में सबसे बड़ी तल्खी उस वक्त आई जब अखिलेश यादव की सीट लोकसभा में अखिलेश यादव की जो सीट थी वो बदल दी गई। सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा हो गया कि अखिलेश यादव ये मुख्य आसन से और दूर कर दिए गए या हो गए। छठी रो से 8वीं रो में वो शिफ्ट कर दिए गए अखिलेश यादव। स्वाभाविक है इससे नाराजगी हुई और इस नाराजगी के बाद अखिलेश यादव ने एक टिप्पणी जो की, वो टिप्पणी बड़ी मारक है। कई बार सहज सरल टिप्पणियां बड़ी मारक हो जाती हैं राजनीति में। उन्होंने लिखा, शुक्रिया कांग्रेस, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो एक गंभीर घाव वाली स्थिति पैदा होगी। अवधेश प्रसाद सिंह की सीट आगे हुई पीछे हुई छोड़ो, अखिलेश यादव का आसन ही हिल गया लोकसभा में। वहां से तल्खी बढ़ी। उसके बाद महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ध्वस्त होता नजर आ रहा और शिवसेना जो है, उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली शिवसेना है, उसने उसके छोटे मोटे नेता नहीं, बाला साहब ठाकरे के परिवार का युवा उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लो कर लो बात। अभी तक बीएसपी को ही भाजपा की बी टीम बताया जाता था। अब ठाकरे परिवार ने सपा को बीजेपी की बी टीम घोषित कर दिया। अब ये बयान आया तो सपा ही लाल पीले हो गए और उन्होंने महाराष्ट्र में ऐलान कर दिया कि हम महाविकास अघाड़ी से अलग हो रहे हैं, हम नहीं रह सकते इस पार्टी के साथ, इस गठबंधन में अब, क्योंकि शिवसेना सांप्रदायिक है। अच्छा, सपा को भी अब समझ में आया कि शिवसेना सांप्रदायिक है, जब महाविकास अघाड़ी बुरी तरीके से चुनाव हार गई महाराष्ट्र में। जब उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही थी तो शिवसेना कम्युनल नहीं थी, सांप्रदायिक नहीं थी। लीला है सियासत की। हालांकि रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि कल उन्होंने सफाई में भी कहा कि पत्रकारों से बात करते हुए कि नहीं, हम चाहते हैं कि इंडी गठबंधन रहे और सबको साथ लेके चले। लेकिन ये पब्लिक पोस्चरिंग है। यही रामगोपाल यादव जिन्होंने अभी संभल वाले मसले पर कहा था कि कांग्रेस संभल का मुद्दा सदन में उठा नहीं रही, लोकसभा में उठा नहीं रही, राज्यसभा में उठा नहीं रही और संभल जा रहे हैं, ये फॉर्मेलिटी क्यों? ये रामगोपाल ने कहा था। वही रामगोपाल ने कहा कि गठबंधन चलता रहे, ऐसा हम लोग चाहते हैं और कड़वे बयान कोई न दे। लेकिन ये पोस्चरिंग है। अंदर खाने तनाव खदबदा रहा है और इस तनाव की खदबदाहट को और ज्यादा महसूस करने के लिए आपको चलना होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ममता जी ने कहा कि अगर अवसर मिला तो मैं इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहूंगी, क्योंकि ये गठबंधन मैंने ही तैयार किया है, मेरी ही पहल पर तैयार हुआ है, मैं ही इसकी संस्थापिका हूं, फाउंडर हूं। वो फाउंडर है नहीं, इस पे विवाद हो सकता है, क्योंकि आरजेडी वाले कह रहे लालू जी फाउंडर है, जेडीयू वाले कहते कि नहीं, इसके फाउंडर तो नीतीश जी थे, एनसीपी वाले कहते पवार साहब है फाउंडर। अब फाउंडर पर भी लड़ाई है।
और स्वाभाविक है कांग्रेस कहेगी गांधी परिवार से बड़ा फाउंडर कौन हो सकता है, वो आजन्म फाउंडर है, सदा फाउंडर ही रहेंगे जहां भी रहेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने जब ये बयान दिया तो इस पे इंडिया गठबंधन के भीतर तूफान आना स्वाभाविक था, आ गया। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के संबंध बहुत अच्छे हैं। मुलायम सिंह के समय से ममता बनर्जी से संबंध अच्छे हैं इस परिवार के। अखिलेश यादव भी ममता जी का बड़ा सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव की पार्टी ने सबसे पहले ममता के इस बयान को पर अपनी टिप्पणी दी और कहा कि ममता जी बड़ी नेता हैं देश की और समाजवादी पार्टी 100% ममता जी के साथ खड़ी है। यहां से भी आप समझिए कि अगर ममता बनर्जी ये कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि मैं अब लीड करूं गठबंधन को, तो इसका एक अनकहा मैसेज ये है कि कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व तो नहीं कर पा रही ठीक से, कांग्रेस अक्षम हो गई है, कांग्रेस सक्षम नहीं है कि वह विपक्षी समूह का नेतृत्व कर पाए। ये भी इसका अनकहा अर्थ है, क्योंकि जब आप कहते हो कि हम बेहतर तरीके से चलाएंगे किसी संस्था को, तो इसका अर्थ होता है कि अभी जैसे चल रही संस्था वो बेहतर तरीका नहीं है, अभी जो चला रहे हैं वो लोग कमज़ोर हैं। वैसी ही बात इस इंडिया अलायंस पर लागू है। और उस समय अगर ममता बनर्जी के लिए समाजवादी पार्टी कहती है कि नहीं, हम 100% ममता दीदी के साथ हैं, 100%, तो इसका मतलब होता है कि कांग्रेस से मोह भंग की स्थिति आ गई। बाई इलेक्शन में आपने देख ही लिया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग हो गए, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी अखिलेश यादव ने। हालांकि समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि हमने 2 सीटें इनको दी थी, ये 2 पर लड़ने को तैयार नहीं थे, फिर हमने कहा छोड़ो जाने दो, एक भी मत लड़ो। कांग्रेस उपचुनाव में कहीं निकली भी नहीं, सारे कांग्रेसी अपना वायनाड चले गए, बोले प्रियंका दीदी के चुनाव क्षेत्र में जय करें। तो कुल मिला के अब इस बात की संभावनाएं बढ़ गई हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अलग अलग खड़ी हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो फिर प्रदेश में चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, चतुष्कोणीय मुकाबला। और इसमें और छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से लेकर इस तरह की भी, लेकिन फिर भी मूल रूप से चतुष्कोणीय मुकाबला तो हो ही जाएगा। इसमें किसका नफा होगा, किसका नुकसान होगा, ये भी एक आकलन करने की चीज है। पूर्व में जब चतुष्कोणीय मुकाबले हुए तो स्थितियां क्या बनी, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और क्या वैसे भी आप देखिए, समाजवादी पार्टी के ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि उसकी जिसके साथ भी दोस्ती हुई, जिसके साथ भी गठबंधन हुआ, वो गठबंधन कभी बहुत लंबा नहीं चला। सबसे पहले मुलायम सिंह और काशीराम ने गठबंधन किया, वो भी धतेरे की हो गई, गेस्ट हाउस कांड उसी गठबंधन में हो गया। फिर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से अलायंस किया, वो भी एक चुनाव के बाद ही धतेरे की हो गई। उसके बाद बहन जी के साथ अलायंस हुआ, वो भी लोकसभा 2019 लोकसभा चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद वो गठबंधन भी गढ़गंगा में विसर्जित हो गया। फिर अखिलेश जी अब 24 के चुनाव से ठीक पहले इंडिया अलायंस में आए हैं, या यूं कहिए कांग्रेस के साथ फिर अलायंस में आए हैं। पहले के दृष्टांत बताते हैं कि गठबंधन समाजवादी पार्टी की जन्मपत्री में सूट नहीं करता, राजनीतिक जन्मपत्री में। और पूर्व के उदाहरण भी हैं इस बात को पुष्ट करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए। क्या इस बार समाजवादी पार्टी की राजनीतिक कुंडली बदल गई है कि गठबंधन चल जाए? सपा के राजनीतिक जो विरोधी हैं वो इस बात को उठाते हैं, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ किसी का गठबंधन नहीं चल सकता, किसी का चला भी नहीं। ये कांग्रेस के साथ दूसरा प्रयोग है, यूपी के 2 लड़कों के बाद अब फिर इंडिया अलायंस है।
एक दूसरा प्रयोग है। नाम इंडिया अलायंस है, लेकिन यूपी में ये कांग्रेस और सपा का ही गठबंधन है मूलतः। तो क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ने मन बना लिया है कि अब अलग अलग चलेंगे, एक अलग चलो रहे? बड़ा सवाल। 2027 की विधानसभा चुनाव की तस्वीर इस फैसले से प्रभावित होगी, ये तय मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक साथ लड़ते हैं तो, या अलग अलग लड़ते हैं तो, ये फैक्टर विधानसभा चुनाव के परिणाम पर असर डालेगा। धन्यवाद।